हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बंगाल की फेमस मिष्टी दोई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपके घर पे दूध और चीनी अवेलेबल है तो आप इजीली इसे बना सकते हैं। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर होता है और एकदम रबड़ी के जैसे लगता है खाने में, अगर अच्छे तरीके से बनाया जाए तो कभी कभी होता है दही हमारी ऐसी जमती है कि पानी अलग हो जाता है और दही अलग हो जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको वो सारे ट्रिक्स बताऊँगी जिससे ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो सारी ट्रिक्स क्या है उसे जानने के लिए हम रेसिपी देखते हैं। तो मैं हूँ विशाखा और स्वागत करती हूँ आप सभी का देसी तड़का विद विशाखा में। फटाफट से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 चम्मच चीनी लिया है और 250 ml दूध और थोड़ा सा हम दही लेंगे जामन के लिए। इसमें से मैं 1.5 टेबलस्पून के करीब निकाल लेती हूँ। इसे हम छन्नी की सहायता से छान लेंगे ताकि इसका सारा जो भी पानी हो वो स्ट्रेन हो जाए। तो हम इसे हंग कर्ड भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है निकालने का। आप इसे कॉटन क्लॉथ में भी निकाल सकते हैं। अब हम एक पैन को गर्म करेंगे और लो फ्लेम पे हम चीनी को हीट करेंगे। जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा चीनी हमारा पिघलना स्टार्ट होगा और ये कैरमलाइज्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर मिष्टी दोई को इसी तरीके से बनाया जाता है। ये जो कैरमलाइज्ड शुगर होगा इसका जो फ्लेवर आएगा और जो कलर आएगा उससे ही ये डिफरेंट लगता है दही खाने में। बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है इसका। तो 5 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक करते हुए ये देखिए एकदम अच्छा सा कलर आ गया है, पिघल गया है, इजीली ये हो जाता है। निरंतर चलाते रहना है इसमें। अब हम दूध में से थोड़ा सा दूध इसमें डाल देते हैं और इसे हमें लगातार चलाते रहना है। जैसे जैसे हम चलाते जाएंगे लगभग 2-3 मिनट के बाद ही ये चीनी इसमें अच्छी तरीके से घुल जाएगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा लेकिन वो उसमें घुल जाती है कंटिन्यूअसली चलाते रहने से। तो देख सकते हैं आप यहाँ दूध में कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। तो ये इस चीनी की वजह से होता है। बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर भी आता है इसकी वजह से। तो अब हम जो बचे हुए दूध थे उसे भी ऐड कर देते हैं और एक उबाल आने के बाद 5 मिनट तक इसे हम लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि थोड़ा सा हमारा दूध क्रीमी हो जाए। बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है हमें इसे। तो एक उबाल आ चुका है। अब हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। तो देखिए यहाँ हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और हम इस दूध को थोड़ा देर ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पे रख देंगे। पूरी तरीके से ठंडा नहीं होने देना है, थोड़ा ल्यूक वार्म रहे, बस उतना ही ठंडा करना है। और तब तक हम देख लेते हैं कि दही का क्या हाल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जितना भी पानी था इससे एक्स्ट्रा निकल चुका है। तो इस दही को हम थोड़ा सा फेंट लेंगे। फेंट कर दही डालने से बहुत ही अच्छा दही जमता है। तो हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। विस्कर या स्पून की सहायता से भी आप कर सकते हैं। अच्छी तरीके से फेंट कर डालेंगे तो एकदम क्रीमी सा टेक्सचर आ गया है इसका। और दूध भी हमारा ल्यूकवार्म हो चुका है। फिंगर से चेक कर लेंगे। अब हम इसमें से थोड़ा सा पोर्शन इसमें डाल देते हैं और इसे भी दही के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हमें ध्यान देना है कि दूध हमारा ल्यूकवार्म ही हो, अदरवाइज वो जमने के बाद पानी रिलीज़ करेगा। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो ये हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं। अब हम बचे हुए दूध को इसमें डाल देंगे और इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा ऊपर में बबल सा टेक्सचर आ जाए तो उसके लिए हम 2 मिनट इसे और फेंटेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ बबल जैसा टेक्सचर आ चुका है। जब हम बाज़ार में जाते हैं तो इस तरीके से मिष्टी दोई मिलता है। वेस्ट बंगाल में आप जब भी जाएं तो ये ज़रूर ट्राई करें। वहाँ की फेमस एकदम बहुत अच्छी वाली डिश है ये। और अगर नहीं जा सकते हैं तो घर में इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। और अब हम इसे एक पॉट में निकालने के बाद कवर कर देंगे। और मैंने यहाँ एक हॉट पॉट लिया है जिसमें ऐड कर रही हूँ मैं ल्यूकवार्म वाटर।
जो इसके टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा और अच्छी तरीके से दही को जमने में हेल्प करेगा। अब हम इस पॉट को इसमें धीरे धीरे डाल देंगे ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। मेनली हमको इसे गर्म जगह पे रखना है ताकि अच्छी तरीके से ये बन जाए दही हमारा। तो इसे हम 5 से 6 घंटे के लिए रहने देंगे इसी तरीके से, अगर वेदर गर्म है। और अगर ठंडे मौसम में आप ये प्रोसेस कर रहे हैं तो 8 घंटे लगेंगे होने में। तो मैं इसे 5 घंटे के बाद चेक करूँगी और जब ये जम जाए तो रेफ्रिजरेट करके 2 घंटे के लिए रख दूँगी। तो ये जम चुका था, उसके बाद मैंने फ्रिज में रखा था 2 घंटे और उसके बाद देखते हैं कि ये कैसा बना है। तो ये देखिए एकदम बढ़िया सा दही हमारा जमकर तैयार है। यहाँ आप देख सकते हैं बबल जैसा टेक्सचर, बहुत ही अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा भी वाटर रिलीज नहीं हुआ है। एकदम बढ़िया सा परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है हमारा ये मिष्टी दोई। तो थोड़ा सा मैं इसे गार्निश कर देती हूँ पिस्ते और केसर के साथ। ये ऑप्शनल है टोटली, ऐसे भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन हो और फटाफट से बनाना हो तो ये ज़रूर आप ट्राई करें, बहुत ही अच्छा लगेगा, फैमिली में भी सबको पसंद आएगा। तो मैं इसे कट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए एकदम रबड़ी के जैसे दिख रहा है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तो अगर आप सबको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।